आज गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र दिवस है। हम सब उस गुरु सत्ता, परम गुरु सत्ता परमात्मा का स्मरण करते हुए जिन ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने तप, पुरुषार्थ, साधना, संयम, सदाचार के द्वारा इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा, उन सब ज्ञात अज्ञात गुरुओं का स्मरण करते हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ जीने का दिवस है। पुनः मैं आप सबको इस गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व के पावन दिवस का हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हुए हमारे मध्य में आज परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी स्वयं उस गुरु सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में संस्कृति, परंपरा के प्रति न केवल जागरण का कार्य कर रहे हैं, अपितु करोड़ों जनों के जीवन में नया जीवन देने का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी को भी हम सब प्रणाम करते हैं। एक बार अपने करतल ध्वनि से अपनी उपस्थिति, अपनी श्रद्धा आप व्यक्त करें। सच में यह जीवन के संदर्भ में श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे, पूज्य स्वामी जी की और हमारी जो यात्रा है, इस पथ पर, इस आध्यात्म पर लगभग हम साथ ही चलते रहे। पता भी न चला, लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं और ये हमेशा अग्रज रहे। हम अनुज के रूप में इनके हाथ और उनके साथ लग करके हम भी साथ साथ इस यात्रा में सम्मिलित रहे। इसीलिए प्रायः देखें तो जिन जिन लोगों से, जिन जिन गुरुजनों से, जिन जिन महापुरुषों से श्रद्धेय स्वामी जी उपकृत हुए, उन सब से हम भी उपकृत हुए। हमारे गुरु भी लगभग सेम है। यदि मैं श्रद्धेय स्वामी जी को गुरु जी कहें तो मेरे एक्स्ट्रा एक हैं। तो शुरू से लेकर के मैं देखता हूँ, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, हम धन्यवादी हैं इस युग के महायोगी महर्षि स्वामी दयानंद के। ऋषि दयानंद न होते इस जग में जिस तरह से आज भी पाखंड, अंधकार और अज्ञानता का बोलबाला है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस सनातन पर जो आवरण है, उस आवरण को हटाने का काम जो ऋषि दयानंद ने किया, उसके प्रति पूरा विश्व ऋणी है, कृतज्ञ है। उस ऋषि दयानंद को गढ़ने वाले स्वामी विरजानंद जी, गुरु विरजानंद न होते तो दयानंद भी न होता, और स्वामी दयानंद को संन्यास दीक्षा के द्वारा दीक्षित करने वाले स्वामी संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद जी से संन्यास दीक्षा लेकर के, गुरु विरजानंद से शिक्षा की दीक्षा लेकर के एक योगी ने, एक महामानव ने इस धरा पर नए सृष्टि की
नई परंपरा की, नई चेतना की, नई जागृति की नींव रखने का कार्य उसने किया। चाहे वो भारत के आजादी का आंदोलन की बात हो, बहुत सारे वीर शहीद क्रांतिकारी उस सब ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, अनुगामी थे, उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले लोग थे। पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि यदि आजादी के आंदोलन की यदि गहनता से अध्ययन करें, अनुसंधान करें तो यह मिलेगा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में 80% से ज्यादा ऋषि दयानंद के प्रति निष्ठा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले लोग थे, जो क्रांतिकारी के रूप में देश को आजादी दिलाने के लिए जो सम्मिलित हुए। ऐसे महान गुरु की परंपरा में पुनः उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वह हमारे परम श्रद्धेय पूज्य सच में वो व्याकरण के सूर्य तो थे, सूर्य होने के साथ साथ में उस जमाने में जब कल्पना की जाती थी कि कोई पढ़े इंजीनियर बने, इंजीनियर बनना बड़ी बात थी उस समय पर भी, एक अच्छे पोस्ट पर रहते हुए सिर्फ इसलिए कि मुझे संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, मुझे शास्त्रों को पढ़ना है और मुझे शास्त्र के साथ में नए ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को तैयार करना है, इस भाव से लगे आचार्य पूज्य बलदेव जी महाराज। यदि वो ना होते तो उस परंपरा में यह परंपरा यहाँ तक ना पहुँचती। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने जिस बीजारोपण किया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसको गुरुकुल का स्वरूप प्रदान किया। आचार्य बलदेव जी, परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया और उसी परंपरा को आज सर्वांगीण रूप से, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे राष्ट्र जागरण की, आध्यात्मिक जागरण की चेतना की बात हो, सर्वांगीण रूप से सभी गुरुजनों ने जो दिया, जो पाया, यहाँ पर पतंजलि में आकर के सब कुछ एकाकार हो गया श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के रूप में। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनकी परंपरा में, उनके सानिध्य में हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उसी परंपरा में जिस तरह से महर्षि स्वामी दयानंद के दीक्षा गुरु के रूप में अलग थे, संन्यास दीक्षा के रूप में हमारे पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी को संन्यास में दीक्षित कर करके उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके भी यशस्वी महान गुरु थे जो स्वामी कृपालु देव जी महाराज, वह आज़ादी के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। यानी जहाँ से शिक्षा मिली, शिक्षा भी आध्यात्मवादी क्रांतिकारियों से मिली, सन्यास भी आध्यात्मवादी क्रांतिकारी जो परंपरा थी, उस परंपरा के एक सन्यासी के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी को दिया गया। तो यह अद्भुत संगम था। हमें तो कभी कभी लगता है यह संगम, यह अनायास नहीं, यह परमात्मा की व्यवस्था, उसकी कृपा का परिणाम था। यह आज भी रात दिन एक करके, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ, जितने भी यहाँ पर हमारे पूज्य सन्यासी गण हैं, पूज्य साध्वी बहनें हैं, हमारे सभी सम्मानित संस्था से जुड़े हुए भाई बहन हैं, हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के आचार्य कुलम से लेकर के गुरुकुलम के हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं यहाँ पर हैं। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग बड़ी बड़ी बात करते होंगे बड़े बड़े चीज़ों को लेकर के, परंतु जीवन में साक्षात वह स्वरूप दिखाई देता हो, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी हमारे मध्य में हैं, जिनका जीवन, जिनका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हमको हर पल हर क्षण शिक्षा दे रहा है, जो शब्दों से नहीं अपने कर्मों से, अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं। यदि हम प्रयास करें तो मैं कल भी हम वृक्षारोपण के लिए हिमालय में हमारे पूज्य साध्वी पूज्य संत गणों के साथ में कई हजारों पेड़ लगा करके आए। शाम तक आते आते थके,
पर मैं सोचता हूँ सुबह उठने में थोड़ा सा भी कभी आलस से आ जाए तो मैं और किसी को याद नहीं करता, मैं पूज्य स्वामी जी को याद करता हूँ। जब एक व्यक्ति हर रोज़ 3 बजे उठ सकता है तो बालकृष्ण तू क्यों सोया है, 4 बजे तो उठ ही जा। ऐसा सोच करके अपने आप को जो है अंदर से ऊर्जा से भर करके जागृत हो जाता हूँ। तो धन्य है ऐसे स्वामी जी और धन्य है हम जो हमें ऐसे स्वामी जी को भगवान ने जोड़ दिया है। तो यह गुरुपूर्व पर्व है। संपूर्ण सनातन देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं वही स्मरण कर रहा था कि श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा जब हमारे पास कुछ भी न था, हिमालय में थे त्रिपुरा योगाश्रम में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कुछ समय हमारा प्रवास रहा। टीन सेट भी वही नॉर्मल बल्ली डाल करके, एक यूकेलिप्टस की बल्ली के ऊपर टीन, जैसे आजकल आप उसको कल्पना करने हो तो कैसा मैं बताता हूँ। जैसे हमारे भाई जो परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है तो उनको रहने के लिए इन नॉर्मल ईंटों की चिनाई बिना प्लस्तर वाली वो टेम्पोररी जो टीन सेट होते हैं, ऐसे टीन सेट में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वह भी हमारे लिए भवन से बढ़कर के था, वो महल से बढ़कर के था। फिर तो वह भी छूट गया। सच में लोग अपने को तपस्वी कहलाने के लिए बेशक कहें हमने हिमालय में तप किया है, पर हम तो उन गुफाओं में रहे हैं जहाँ पर कोई साधन नहीं, कोई वहाँ पर भौतिक कोई किसी तरह से सुख सुविधा के कोई भी तनिक मात्र भी कोई वस्तु नहीं, वहाँ पर हम रहे। तो आज भी वो गुफाएं, वो जगह, वो स्थान सब कुछ है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, हम लोगों ने वहीं से, उन्हीं हिमालयों से। मैं धन्य हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी भी धन्य हैं कि उस ऋषि सत्ता से, उस गुरु सत्ता से, उस शक्ति से रूबरू हुए हम हिमालय में। इसलिए हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं उस गुरु सत्ता का, क्योंकि आज जो कुछ भी पतंजलि में दृष्टिगोचर हो रहा है वह उस गुरु परंपरा का, उस ऋषि सत्ता का, उस परम ऋषि परमात्मा की कृपा का ही यह परिणाम है। इसके अतिरिक्त इतना बड़ा कार्य कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यह बड़ा जो होता है कभी कभी हमको ये लगे कि हमने किया। सच में श्रद्धेय स्वामी जी को भी ऐसा ही लगता है, हमको तो लगता ही है कि यह कार्य का जो प्रारंभ है वो हमने नहीं, वह परमेश्वर ने किया है, ऋषि सत्ता ने किया है। तो इसको लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य भी वही कर रहे हैं। तो हम सब निमित्त मात्र बन करके पूर्ण ईमानदारी के साथ में, यदि कार्य में ईमानदारी पना है तो कल भी हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय हैं हरिवल्लभ शास्त्री जी, स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, उस शुरू से जुड़े हुए थे। कल मेरे साथ ही बैठे थे थोड़ी देर। पूर्ण ईमानदारी के साथ में यदि कार्य में ईमानदारी पना है तो कल भी हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय हैं हरिवल्लभ शास्त्री जी, स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, वो शुरू से जुड़े हुए थे। कल मेरे साथ ही बैठे थे थोड़ी देर, हम लोग गाड़ी में साथ में जा रहे थे। उन्होंने कहा आचार्य जी, हमने देखा है शुरू से लेकर के हमारे साथ जितने भी घटनाएं घटित हुए, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग हैं बहुत हमारे नज़दीक से साक्षी रहे, वो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, जितनी बड़ी चुनौतियां आती रही हैं उतना बड़ा पतंजलि परिष्कृत होकर के और देदीप्यमान होकर के आगे बढ़ा है। तो ये चुनौतियां क्यों देते हैं लोग? मैंने कहा महाराज जी, चुनौतियां इसलिए देते हैं, चुनौतियां इसलिए हमारे सामने रखते हैं क्योंकि हम और चमक करके देदीप्यमान होकर के दुनिया के सामने अपने कार्यों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से आगे बढ़ सकें। और इसीलिए जो चुनौतियां मिलती हैं तो कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे संगठन के भाई बहन हों, चाहे संस्था में काम करने वाले भाई बहन हों, उनकी जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। तो उनके अंदर भी उससे निखर और आती है, क्योंकि जब विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तब व्यक्ति निखरता है। तो विपत्तियां पतंजलि में बेशक आती हों, पर करोड़ों लोग हमसे जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनकी जीवन में निखार लाने का काम वह विपत्ति के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आप सब भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाने में
आप अहरनिश लगे रहें, क्योंकि हमारे साथ है उस परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे साथ है। आज तक की संपूर्ण सनातन परंपरा के ऋषि सत्ता का आशीर्वाद और हमारे पास है श्रद्धेय स्वामी जी का तप पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का जो परिणाम है हमारे साथ है। उनकी शुभकामना, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इसीलिए हम पूरी ऊर्जा के साथ में, शक्ति के साथ में, मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में, हम कहीं किसी तरह से किसी से कमज़ोर नहीं। अभी तो हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आत्मा है। इस रूप में आप आगे बढ़ें। पुनः इस गुरु पूर्णिमा का आज यह पावन पर्व, इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सबको समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। ज्ञात अज्ञात रूप में जिन भाई बहनों ने इस महान सेवा यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रदान करी, अपने समय दान दिया, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने विभिन्न सहयोगों के द्वारा, उन सबको भी मैं नमन वंदन करता हूं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, शिष्य बना जाता है। शिष्य बनने के लिए तप और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना पड़ता है। जब तप और पुरुषार्थ से आप एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं तो गुरु के रूप में तो संसार आपको स्वीकार कर लेता है, तो गुरु माना जाता है, शिष्य बना जाता है। तो पुनः आप सब भी ऐसे शिष्य बने। आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको एक आदर्श शिष्य के रूप में ही नहीं, एक अच्छे गुरु के रूप में भी स्मरण करें। और श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ के लिए पुनः मैं अपने हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता के साथ में, अभिनंदन वंदन के साथ में आपको विनम्र प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु से प्रार्थना कि आप सब सुखी हों, आनंदित हों, प्रसन्न हों, आपका जीवन खुशहाल हो, समृद्धशाली हो, जीवन की सारी विपदाएं, आपदाएं, बलाएं टले और आप आनंद में जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा